उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल TM विकिपीडिया पे। इस चैनल पे आपको मैथ्स और साइंस जो 10th के एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे हैं उनकी तैयारी कराई जाएगी। मीडियम जो होगा इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगा। तो चूँकि हम लोग यहाँ बात हिंदी में ही करते हैं जनरली, तो हिंदी वाले बच्चों का भी तैयारी हो जाएगा, साथ में इंग्लिश का तो है ही। सो फॉर योर होल सिलेबस यू विल कनेक्ट टू TM विकिपीडिया। ओके, 10th एग्ज़ाम्स और इसके साथ ही 9th क्लास का भी पैरेलली चलेगा इस चैनल पे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ें और अपने तैयारी को एक नया आयाम दें, क्योंकि आपका सपना होगा आगे चल करके नीट और JEE मेंस प्लस एडवांस। तो इन एग्ज़ाम्स के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स का। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 10वीं पास करने के लिए पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें ताकि कंसेप्ट का क्लैरिटी आपके दिमाग में हो जाए। कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, उन सभी चीज़ को क्लियर करके पढ़ेंगे। फिर जब आप यहाँ से माइग्रेट करेंगे दूसरे शहर में नीट और JEE की तैयारी के लिए, तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स को। ओके, और वे बच्चे जो सिर्फ बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वे डरे नहीं, वो एग्ज़ाम्स पास हो जाएंगे, है ना। ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी मिलेंगी, क्योंकि आगे आपकी जो भी एग्ज़ाम्स के पेपर होंगे 10वीं के बाद, चाहे आप नीट की तैयारी करते हैं चाहे JEE एडवांस की मेंस की, तो उसमें आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो क्यों नहीं आप अभी से इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ें ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ओके, हो सकता है शुरू में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका हिंदी भी लिखूँगा, है ना। तो चलिए मैथमेटिक्स को हम लोग सीक्वेंसली देखेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। अभी हम लोग शुरू करेंगे 10वीं का मैथमेटिक्स। ओके, टेंथ मैथ्स बुक का नाम है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल सर की बुक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। RS अग्रवाल की बुक को। पब्लिकेशन आप लोग जानते हैं, भारती भवन ये पब्लिकेशन का नाम है। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको सीक्वेंसली पढ़िए और चीज़ों की क्लैरिटी रखिए। ये हम लोग CBSE प्लस BSCB दोनों को टारगेट करके पढ़ेंगे। हम लोग CBSE प्लस BSEB, तो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। कंसेप्ट जो होता है एक ही होता है, क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े से चेंज होते हैं, उसको भी हम लोग जब
सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक है हम लोग का रियल नंबर। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग रियल नंबर को। पहला ही चैप्टर है आप लोग का रियल नंबर। रियल नंबर, रियल कहने का मतलब क्या है? वास्तविक, और नंबर यानी संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए अनिवार्य है कि संख्या किसे कहते हैं। व्हाट इज नंबर? यस गाइज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नंबर इन हिंदी? हिंदी में कहें इसको तो संख्या किसे कहते हैं। ओके, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि संख्या ये होती है, संख्या वो होती है, संख्या कितनी बड़ी होती है, संख्या कितनी छोटी होती है। अब इन्हीं बातों को अलग तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कि अगर मैंने यहाँ कोई संख्या लिखा 5789, तो इस संख्या में मैंने 4 डिजिट का इस्तेमाल किया। 1 2 3 4, यानी 4 प्लेस हैं। यूनिट प्लेस इकाई अंक, टेंस प्लेस दहाई अंक, ये 100 प्लेस सैकड़ा अंक, और चौथा 1000 प्लेस, यस 1000 प्लेस। ओके, यहाँ 4 अंक हैं, 4 अंकों की संख्या। इन इंग्लिश इट इज 4 डिजिट नंबर। तो कहने का मतलब है कि संख्या जो है अंकों की होती है ना। यहाँ क्या हुआ, संख्या अंकों की होती है। पहला इतना आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ कि संख्या जो होती है अंकों की होती है। अब अंकों की बात करें तो यहाँ 4 अंकों की संख्या है। हो सकता है कि 2 अंक की संख्या हो सकता है कि 29 अंक की संख्या हो सकती है ना। तो यहाँ से अंकों की बात की गई है, तो बोलेंगे हम लोग कि सबसे पहले एक अंक की संख्या, इट मीन्स 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। नाउ सी 1 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? तो एक 1 है जिसमें 1 अंक है, 2 है जिसमें 1 अंक है, 3 4 5 6 7 8 1 9। तो ये सभी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 अंक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं। तो 9 के बाद आता है 10, 10, 11, 12 and further it up to 99।
ये 99 तक चलेगा। उसके बाद फिर से जो अगली संख्या फॉर्मेशन होगी वो 100 से हो जाएगी और ऐसे फर्दर मूव करते करते 999 तक होगी। तो इनकी जानकारी आप लोगों को पहले से है ना। मैं कहना क्या चाहता हूँ उस बात को समझना है कि इसमें अंकों के रिपीटेशन वैल्यू बढ़ते हैं, है ना, कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। तो नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है 1 से, है ना। 1 से नंबर की शुरुआत होती है। सो इट इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। अभी हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं अब हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। और कोई कहता है कि 51 अंक की संख्या है, नहीं पता कि कौन सी है, बड़ी है, लेकिन उसमें 51 अंक है। कोई बोलता है एक ऐसी संख्या है जिसमें हज़ारों अंक हैं, एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 लाख करोड़ अंक हैं। तो संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, कितनी बड़ी हो सकती हैं कोई नहीं जानता। तो सबसे अंतिम की जो संख्या होगी लास्ट, तो बोलेंगे हम लोग अनंत कह देंगे। अनंत कहने का मतलब यस, इनफाइनाइट, इट इज़ इनफाइनाइट एंड इन इंग्लिश INFINIT, इनफाइनाइट। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से, और एंड कहाँ तक होगी जाकर के? जहाँ तक हम लोग सोच नहीं सकते हैं वहाँ पे जाके ये अनंत पे ख़त्म होगा। तो इनफाइनाइट जो है, इन्फिनिटी भी कहते हैं इसको। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, ये हो जाएगी सबसे पहली संख्या। तो सबसे अंतिम की संख्या, इसको कहेंगे लार्जेस्ट नंबर। हिंदी में कहें तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब बात यहाँ ये है कि संख्याएं जो बनाई जा रही हैं, जैसे इसमें 999 था, इसमें 11 था, इसमें 99 था, इसमें 12 था। तो संख्याएं जो बनाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन से बनाई जा रही हैं। तो वो ग्रुप कहाँ से लिया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, यहाँ हम लोग बात करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनको कहते हैं हम लोग अंक। यस, ये क्या है? अंक। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजिट, इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं, इन्हीं अंकों की सहायता से ये सारी संख्याएं बनाई जा रही हैं। चाहे कोई भी संख्या, मैंने लिखा 7, 5, 8, 9, 4, 3, 2, 3, 5, 9, 8, 7, 6, 4, 2, 2, 4, 1, 3, 4, 9, 6, नहीं पता कहाँ तक जाएगा, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो इनसे बाहर हो। इन्हीं सभी की सहायता से ये एक संख्या बनाई गई है। तो हम लोग कहते हैं संख्या किसे कहते हैं, तो कहते हैं इन्हीं अंकों को। तो अंकों के यहाँ पे लिखेंगे के अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में होगा द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड
नंबर। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड नंबर, यानी अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब यहाँ संख्या तो हो गई, संख्या आप लोग समझ गए। अब यहाँ बात की जा रही है रियल संख्या की, रियल नंबर की, यानी वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करती हैं, हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो, और भी क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि रियल नंबर जो होते हैं, स्पेशली जैसे अगर बात करें हम लोग इरेशनल नंबर की, तो वो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसे एक साइंटिस्ट हुए यूक्लिड साहब, उन्होंने इन रियल नंबर्स के बारे में क्या बताया, तो वहाँ पहुँचने के पहले हम लोग कुछ बात करेंगे नंबर के एग्जिस्टेंस की। जैसे मेरे पास संख्या है 7/2, तो आफ्टर डिवीजन इट इज़ 3.5। अगर मैं लिख दूँ 4/3, तो ये फ्रैक्शन में समथिंग 1.33 लाइक दिस आएगा, है ना। कैसे आएगा? तो आप यहाँ 4 में 3 का डिवीज़न कीजिएगा, यस, तो 3 1 जा 3, 1 यहाँ पॉइंट लगेगा तो 10 आ जाएगा। फिर से 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9, तो ये ऐसे रिपीट करेगा, है ना। तो ऐसे अगर कोई संख्या है, जैसे आप लिखते हैं √2, है ना, तो √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, तो लिखते हैं इसको 1.42 लाइक समथिंग। तो ऐसे नंबर्स को भी हम लोग देखते हैं, है ना। अब इनके पीछे क्या है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इनका यानी इनका एग्जिस्टेंस कुछ है, इनका कुछ वैल्यू है, इन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब यूक्लिड साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, उसकी बात करते हैं। तो यूक्लिड साहब ने एक थ्योरम दिया था। क्या थ्योरम था कि यहाँ ऐसी संख्याएं लिखी जा रही हैं, इनको रिमाइंडर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो सकता है। जैसे हम लोगों ने लिखा 7/2, तो यहाँ मैंने डिवाइड करके इतना लिख दिया था, बट इसको ऐसे नहीं लिखना है। इसको लिखना कैसे है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 में आपने 2 से डिवीज़न किया, ओके, तो 2 3 जा 6 हुआ, 1 क्या हुआ, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो अब आप इसको लिखिएगा किसमें, यस, इसको लिखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये नीचे वाला जो है ये कहाँ जाता है, यस, ऊपर जाता है ना, ये ऊपर जाता है। ये जो यहाँ वाला होता है पहले वाला, वो नीचे आता है, और जो बाद वाला होता है वो पहले आता है, ऐसे, है ना। अब देखिए तो आ रहा है कि नहीं, 2 3 जा 6 + 1 7/2, तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा हो गया। अब इनको लिखने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि लिखा 2 × 3 + 1। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यूक्लिड थ्योरम में प्रूव करेंगे, यूक्लिड थ्योरम में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, ओके। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को इरेज करता, फिर आप लोगों से बात होगी कि कैसे हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। तो यूक्लिड साहब ने क्या बोला कि जो भी नंबर्स ऐसे फॉर्म में होंगे उनका एक स्पेशल केस होगा। आज हिंदी का पेपर आप लोग का कैसा गया है, आपके जानने वालों में जो भी बच्चे हैं उनका हिंदी का पेपर कैसा गया है, कमेंट करके बताएंगे।
आप लोग हिंदी का पेपर देख लीजिएगा, और जब आप लोगों को दिक्कत होगा हिंदी में तो मैं यहाँ पे हिंदी के टीचर को बुला दूँगा। इसी चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट की जो है तैयारी करा दी जाएगी। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी। वैसे तो मैं खुद ही साइंस और मैथ आप लोगों का पढ़ाऊँगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे टीचर भी आएंगे। तो आपको अगर डेली ये क्लास मिस नहीं करते हैं तो आपको 9वीं और 10वीं यहीं घर बैठे तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे सक्षम नहीं हैं शहरों में जाकर पढ़ाई कर सकें तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की। यस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें पहला शब्द होता है लेम्ना। क्या होता है? यस, लेमा एक क्या होता है? तो अगर मैं कोई बात बोलूं और वो वैलिड बात हो, स्टेटमेंट हो, तो उससे हम लोग कहते हैं लेमा। ओके, तो एक ऐसा कथन जो चीज़ों को होल्ड करता हो, चीज़ों को सही साबित करने में मदद करता हो, वही क्या होता है? लेमा होता है। सो अ लेमा लेमा is a proven statement used for proving another statement। किसी बात की पुष्टि करने के लिए किसी बात को कहा जाए उसे हम लोग कहते हैं लेम्ना। तो इसको हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। किसी कथन को सत्यापित करने के लिए एक आधार कथन कहा जाए तो उसे लेमा कहते हैं। ये चीज़ आप समझ गए हैं कि लेमा क्या होता है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इट मीन्स if you want to say something about someone, then you need to clear about the person that was correct or it may be incorrect। ओके, तो ऐसी चीज़ों को, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है इसकी बात करेंगे हम लोग। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है इसकी बात करेंगे। आप लोग चीज़ें लिखते चलेंगे ताकि मैथमेटिक्स से आपको डर नहीं लगे। जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊं तो वहाँ आपको ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि आप मैथ के क्लास में बैठे हैं। आप बिल्कुल वैसे फील करेंगे जैसे आप सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा।
लेमा। हिंदी में लिखिएगा आप लोग कि एक यील्ड का भाग सिद्धांत। एक यील्ड का भाग सिद्धांत क्या है ये, तो इसके बारे में। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहता है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, A and B there exist unique whole number Q and R such that A बराबर BQ plus R where R where R is greater than 0 and less than B। इस बात को समझेंगे आप लोग कि जैसे हम लोग 7 को लिखा था, जैसे हम लोगों ने 7/2 को लिखा था, तो उसमें कैसे डिवीजन के फॉर्म में लिखा था, तो वहाँ रिमाइंडर भी आया था, कोसेंट भी आया था, डिविडेंड भी आया था और डिवाइजर भी आया था, यानी भाज्य आया था, भागफल आया था, शेषफल आया था, ये सभी चीज़ें थी। इनको हिंदी में समझेंगे तो फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, किन्हीं दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक इंटीजर A और B के लिए there exists a whole number Q, एक अद्वितीय पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या Q और R, Q तथा R, Q तथा R एग्जिस्ट करते हैं मतलब वैलिड हैं, भी रहते हैं, जो इस प्रकार है। उसके बाद आप लोग फिर ये लिखिएगा A = BQ + R where R is less than B and greater than equal to 0।
यानी 20 से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है। कब? जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए। अब इसकी बात को हम लोग साबित कैसे करेंगे तो वो बात देखेंगे। जैसे 7 में हम लोगों ने भाग किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर आ गया। तो आप लोगों ने लिखा क्या? 1 गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, 3 आ गया पहले। तो यहाँ देखेंगे ए क्या है? ये है ए। बी क्या है हम लोग का? कोसेंट। बी क्या है हम लोग का? यस, ये है बी, और ये क्या है? कोसेंट, और ये क्या है? रिमाइंडर आर है ना। तो इन तीनों को रिलेट कीजिएगा। तो देखें ए बराबर बी क्यू यानी 2 तिहाई 6, बी क्यू प्लस 1 ऐड किया यानी प्लस आर। तो ये नियम यहाँ से आया। अब ये आर 0 हो जाएगा अगर रिमाइंडर नहीं रहता। रिमाइंडर अगर 0 हो जाता, रिमाइंडर बराबर 0 होता तो ये कैंसिल होता यानी बी क्यू होता। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि आर जो है 0 भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा ही रहेगा, क्योंकि बी से बड़ा होगा तो फिर से वो एक दफ़ा और डिवाइड हो सकता है। इस वजह से ये ऐसा होता है। अब इसमें हम लोग समझ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ? यस, ये क्या है? ये को हम लोग कहते हैं यस डिविडेंड। बी को कहते हैं डिवाइजर। क्यू को कहते हैं कोसेंट। और आर को कहते हैं रिमाइंडर। हिंदी में बात करें इसकी तो डिविडेंड भाज्य, डिवाइजर, भाजक, कोसेंट, भागफल और रिमाइंडर शेष या शेषफल भी कहते हैं। तो इतनी बातों को आप आज की क्लास में देखें, इतनी बातों को याद रखें। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ अन्य जानकारी देखेंगे और कंसेप्ट को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।